हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हम फार्मूलेज़ को इन वीडियोस में रिवाइज कर रहे हैं क्विकली। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे के फार्मूले। चलिए, अब एक जो होता है, एक फार्मूला होता है हमारा डिवाइड करने का। तो ये तो आपको याद ही होगा कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर गुणित क्यू क्यूशेंट क्यूशेंट। ये इनको डिवाइड कर, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर रिमाइंडर उसको में ऐड कर देते हैं, है ना। यही होता है फॉर्मूला। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये तो ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है, मान लीजिए एग्जाम में आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसको यदि x माइनस ए लिखा है यहाँ पे, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल है, फॉर ऑल n, ठीक है। ये साइन जो होता है ना, ये मतलब है n की सभी वैल्यूज़ के लिए ये एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है x की घात n, a की घात n बटे x प्लस ए है, ठीक है। अब ये कब होगा, ये n की इवन वैल्यूज़ के लिए होगा। n जब इवन होगा तो ये फॉर्मूला, ये मतलब आप डिवाइड कर सकते हो x प्लस ए से। x की घात n ए माइनस ए की घात n में x प्लस ए का डिवाइड चला जाएगा पूरा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, x की घात n धन a की घात n, और यहाँ पे है मान लीजिए x प्लस ए। तो ये जो चीज़ है ये n की ऑड वैल्यूज के लिए ही डिवाइड होगा, ठीक। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूले में आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आपके कुछ सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहली क्या होती है सीरीज हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं उसको, है ना। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें कोई भी सीरीज जो होती है ना वो इस तरीके से रहती है। जैसे इसमें x है, पहली संख्या x है, दूसरी क्या होगी x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2y हो जाएगी। फिर चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 3y हो जाएगी, और फिर इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है, ठीक है। अब मैंने इसमें आपसे पूछ लिया, ये आपको सीरीज दी हुई है, एपी सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि इस सीरीज में, इस एपी में आप nth टर्म बताइए, ठीक है। तो कैसे बताओगे, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि ये सीरीज है, इसमें आप 10वीं टर्म क्या होगी इस सीरीज में, तो वो कैसे निकालोगे। जैसे टी एन, मान लीजिए एन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एन 10 भी आप रख दो, कुछ भी रख दीजिए। तो ये क्या होगा, एक्स एन माइनस 1 और वाई, ठीक है। ए यहाँ पे प्लस होगा मेरे ख्याल से, शायद, ठीक है। हाँ, ये आप मुझे बताएगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, आई थिंक यहाँ प्लस ही होगा, है ना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो, मान लीजिए मैं x की जगह 2 रख देता हूँ और y की जगह 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो सीरीज कैसे बनेगी, 2 4 2 धन 2 मतलब 2 4 6, फिर 3 6 8 10, है ना, ऐसे बन रही है। अब मान लीजिए मुझे ये 5वीं टर्म निकालना है, तो मैं क्या रख दूंगा, T5, x तो 2 है, डन, 5 माइनस 1, और y भी कितना है, y एक्चुअली होता है डिफरेंस बेसिकली, है ना। इनमें, इन दोनों करस्पॉन्डिंग्स में डिफरेंस क्या है, निकाल लीजिए आप, तो y निकल आता है। तो y यहाँ पे आप डिफरेंस भी निकालोगे, है ना, तो 2 का है, तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 धन 4 गुणित 2, मतलब कि ये हो गया 10,
ठीक है, तो ये प्लस होगा यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। यहाँ से nth टर्म निकल आई और फिर आपसे मैंने पूछ लिया nth टर्म हो गई, और फिर मैंने बोल दिया कि भाई n नंबर ऑफ टर्म्स का योग निकालो, जोड़ निकालो, तो सम निकालो n टर्म्स का। तो कैसे निकालोगे, n/2 कर देना, 2x कर देना, ठीक है, n-1 कर देना, ठीक है, और y कर देना। बस इसको सॉल्व कर देना तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, n/2 2x, n-1 y। ठीक है, और इसको एक तरीके से भी आप याद रख सकते हो, n/2 कर देना। एक दूसरा फॉर्मूला भी इसके बराबर है, पहली जो टर्म थी, पहली टर्म फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म धन सीरीज की लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले से भी आप सभी सीरीज की जो सभी संख्याएं हैं उनका योग Sn निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब जल्दी से फॉर्मूले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। पहला फॉर्मूला है कि 1 धन 2 धन 3 धन ऐसे n तक आप संख्याओं को जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप n संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो इनका जोड़ क्या होता है, n+1/2 होता है। ठीक है, दूसरा आपको अब इन संख्याओं का स्क्वायर करके दे दिया। ठीक है, और मान लीजिए ये आपकी p की स्क्वायर घात तक जा रहा है, p टर्म्स तक जा रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं, n की जगह सिंपली p लिख दिया हूँ और कुछ नहीं। तो क्या होगा, p+1 2p+1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और भी जैसे एक सीरीज और लिख देता हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जगह कम पड़ गई है, क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, तो एक और हो गया। अब a की घात 3, अब घात 3 कर दिया मैंने, 2 की घात 3 और p की घात 3। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा आपका p के स्क्वायर, p+1 की घात 3, सॉरी घात 3 नहीं, स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये फॉर्मूले थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है इन्हीं पे, यही मान लीजिए वो ये सीरीज दे देंगे, आपसे बोलेंगे कि आप इसका जोड़ निकालिए, सारी संख्याओं का जोड़ निकालिए, इनका सीरीज का जोड़ निकालिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो जल्दी से हो जाता है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कठिन होता है याद करना, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना, यही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी याद करने में। चलिए, अब ये तो हो गया एपी का, एपी खत्म हो गया। ठीक है, अब जीपी कर लेते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये भी सीरीज होती है। ठीक है, इस सीरीज में क्या होता है, ऐसा रहता है, x रहता है, फिर x y रहता है। ठीक है, फिर xy स्क्वायर होता है, फिर xy क्यूब होता है। तो ऐसी ये सीरीज बनती है। ठीक है, ये ऐसी सीरीज ऐसे बनती जाएगी आगे। ठीक है, अब मैंने इसमें आपसे पूछ लिया कि इस जीपी का nth टर्म निकालिए, तो कैसे निकालोगे, x y n-1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, nth टर्म। ठीक, ये हो गई nth टर्म जीपी की। और सम निकालना है सारी संख्याओं का, लेट से सारी संख्याओं का नहीं, n संख्याओं का आपको सम निकालना है, तो Sn हो गया। ठीक है, सम Sn मतलब हो गया n टर्म की संख्याओं का योग। ऐसे ही AP में भी Sn का यही मतलब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x 1 - y की पावर n बटे 1 - y। ऐसा। अब y कैसे निकालोगे, दूसरी संख्या जो है ना उसको आप पहली संख्या से डिवाइड कर दो तो y आ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट लॉस, वोट, स्ट्रीम और एज रिलेटेड वीडियो के फॉर्मूलेज भी हम ऐसे रिकॉल करेंगे, रिवर और स्ट्रीम सारी चीज़ों के। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए भी।